अस्सलाम वालेकुम। जी लास्ट में हमने आज का जो लेक्चर है बेसिकली वो क्वेश्चन नंबर 14 से हम जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट हमने दो लेक्चर से हमने जो है वो चैप्टर नंबर 11 जो है उसके जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है उसके हमने शॉर्ट क्वेश्चन शुरू किए हुए हैं। ठीक है, जो हमने पहले कुछ लेक्चर में साथ पढ़े थे, एक दूसरे लेक्चर में हमने साथ पढ़े हुए हैं। ठीक है, आज जो है वो हमारा तीसरा लेक्चर है इस चैप्टर के ऊपर। तो आज हम जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है वो 14 जो है ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आप उसमें रिवाइज से शुरू कर लेते हैं इसको। तो एक्सप्लेन द सैम्पलिंग फ्रेम। सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है? कहते कंप्लीट लिस्ट होती है आप सैम्पलिंग यूनिट की। कहता सैम्पलिंग जब करते हैं तो उसके कुछ यूनिट लेते हैं। जिस तरह हमने यहाँ से अगर इस्लामाबाद या नारायण को टूर पे जाना हो तो हम उसकी एक लिस्ट बना लें कि हमने जनाब यहाँ ये इस जो है पॉइंट के ऊपर हमने विज़िट करना है, ये चीज़ें हमने देखनी है, ये ऐसे करते हमें जाना है। ठीक है, यहाँ यहाँ स्टे करना है, तो आपने एक लिस्ट बना ली। ठीक है, बाज़ार से हमने कुछ चीज़ें लेने जाना है तो उसकी हम लिस्ट बना लेते हैं, उसको हम कहते हैं ये सामान की लिस्ट है, राशन की लिस्ट है। इस तरह सैम्पलिंग करते वक्त हमारे पास कुछ चीज़ों की यूनिट होती है, यूनिट की जो है वो एक लिस्ट होती है। अगर कंप्लीट लिस्ट ऑफ सैम्पलिंग यूनिट इज कॉल्ड सैम्पलिंग फ्रेम, उसको हम सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन नंबर 15 है, डिफाइन सैम्पलिंग यूनिट क्या होता है। जिस तरह ऊपर हमने क्वेश्चन 14 में हमने जिक्र किया सैम्पलिंग यूनिट की एक लिस्ट होती है, तो सैम्पलिंग यूनिट कौन से होते हैं? कहते बिफोर अ सैम्पलिंग पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू द आइसोलेट ग्रुप इज कॉल्ड सैम्पलिंग यूनिट। कहते ये जो बिफोर सैम्पलिंग, हम सैम्पलिंग करने से पहले हम पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं इनटू आइसोलेट ग्रुप। आइसोलेट ग्रुप का मतलब ये होता है कि एक जैसे मिलते जुलते ग्रुप। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कॉलेज के अंदर जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनको लैदा बिठाया हुआ है, वो क्या है आइसोलेट हैं, किस लिहाज से? सब्जेक्ट के लिहाज से उनका सब्जेक्ट सेम है। इस तरह आईसीएस वाले बच्चे सारे जो है एक क्लास में बैठे हुए हैं, उनकी क्लास जो बनाई है वो क्यों बनाई है? उनकी क्लास का सब्जेक्ट सेम है। एफए वाले अपनी क्लास में बैठे हुए हैं, इसको हम कहते हैं ये क्या है, हमारे पास आइसोलेट ग्रुप है। आइसोलेट ग्रुप का मतलब ऐसे ग्रुप जिनकी कोई ना कोई खसूसियात जो आपने सैम्पलिंग करनी है जिस वजह से उनकी खसूसियात आपस में मिलती हूँ। तो इस तरह पॉपुलेशन को हम डिवाइड कर लेते हैं डिफरेंट आइसोलेट ग्रुप में, तो उससे हम कहते हैं इस कॉल्ड सैम्पलिंग, ये उसकी यूनिट है। ठीक है, अगर डिफाइन जो है सैम्पलिंग डिज़ाइन है, जिस तरह हम कोई चीज़ बनानी है हमने, तो फॉर एग्जांपल हमने कोई एड्रेस अपना बनाना है या कोई हमने मकान बनाना है, उसका हम डिज़ाइन बनाते हैं। इस तरह ये सैम्पलिंग का भी, सैम्पलिंग करने से पहले एक डिज़ाइन होता है। मतलब सैम्पलिंग डिज़ाइन इज़ द प्रोसीजर होता है और प्लान होता है। अगर हमने घर बनाना है अपना किसी 5 मरले के अंदर, तो हमने उसके लिए पहले प्लान करना है, हमने एक डिज़ाइन बनाना है कि कौन सा हमें पहले यूनिट हमने देखने, हमें कितने कमरे चाहिए, हमें कितने जनाब किचन चाहिए, हमें एक ये जो है वो कितने वाशरूम चाहिए, हमें लॉन भी रखना है, हमने क्या करना है, हमने ये सारी अगर आपने जेन रखी है, टीवी लॉन जिसे हम कहें, तो रूम जो है हमने कितने बनाने हैं। ठीक है, और यहाँ पे खिड़की कहाँ पे रखनी है, ये चीज़ें सारी उसकी यूनिट हैं। तो उसके लिए हमने एक डिज़ाइन बनाना पड़ता है, हमें एक नक्शा बनाना पड़ता है जिसके थ्रू हम जो है वो एक बिल्डिंग बना रहे हैं, एक मकान, कुछ भी हम बनाना चाह रहे हैं। तो इसी तरह सैम्पलिंग करते वक्त ये भी एक डिज़ाइन क्या होता है, वो एक प्लान होता है आपका। ठीक है, जो अब रफ सा प्लान जेन में होता है जिसको हमने अमल में लाना है, लेकिन उसके लिए आपने मजबूत तरीन जो है वो एक स्ट्रेटजी प्लान बनाना है। कहते हैं प्रोसेस, एक सैम्पलिंग डिज़ाइन क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है या एक प्लान होता है फॉर ऑब्टेनिंग अ सैंपल फ्राम अ गिवन पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन से सैंपल ड्रा करने का एक प्लान होता है। ठीक है, तो उससे हम कहते हैं ये प्रायर टू कलेक्टिंग एनी डाटा। प्रायर का मतलब पहले कि ठीक है डाटे को कलेक्ट करने से पहले, ठीक है, एक प्लान होता है। जब हम पॉपुलेशन सैंपल ड्रा करते हैं उसको हम सैम्पलिंग डिज़ाइन कहते हैं। 17 है, कहते व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइन। कहते प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिज़ाइन कितने हैं हमारे पास? यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 जो है बेसिकली वो मेजर हमारे पास सैम्पलिंग डिज़ाइन है। फर्स्ट वन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, सेकंड जो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है, थर्ड वन क्लस्टर सैम्पलिंग और फोर्थ वन सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग है। 4 टाइप की हमारे पास सैम्पलिंग है जो डिज़ाइन है जिसको हम यूज़ करते हुए पॉपुलेशन से सैंपल ड्रा करते हैं। ठीक है, आगे वन बाय वन इन सब की जो है ना वो डेफिनेशन है। जिस तरह फर्स्ट वन जो है वो क्वेश्चन नंबर 18 में जो है फर्स्ट वन डिस्क्राइब द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को हम जो है वो डिफाइन करेंगे। कहते हैं इन द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ई यूनिट ऑफ पॉपुलेशन हैज़ इक्वल प्रोबेबिलिटी। हर जो है वो यूनिट की जो है वो रैंडम सैम्पलिंग से मुराद यही हमने पढ़ा हुआ है कि जब एक पॉपुलेशन के पास जितने भी लोग सामने क्लास में बैठे हुए, जिस तरह एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा है उसकी वास्प सब स्टूडेंट के लिए सेम नॉलेज दे रही हो, सब स्टूडेंट के लिए वो सेम बता रहा हो, बाकी जो है वो आगे बच्चे कितना अडाप्ट करते हैं वो उनकी आगे उनका जो है वो आईक्यू लेवल है, उनकी इंटेलिजेंसी है, लेकिन टीचर जो है वो सेम लेवल पे सबको पढ़ा रहा हो। इससे हम कहते हैं ये प्रोबेबिलिटी ऐसा इक्वल प्रोबेबिलिटी है, सबके लिए टीचर के लिए सारे स्टूडेंट सेम है तो इक्वल प्रोबेबिलिटी। सिंपल एंड सैम्पलिंग कहता है ईच यूनिट ऑफ पॉपुलेशन एज अ इक्वल प्रोबेबिलिटी टू सेलेक्ट इन अ सैंपल।
तो सैंपल सेलेक्ट होने में पॉपुलेशन के सारे यूनिट की जो है इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। यूनिट मस्ट बी होमोजीनियस एंड सैंपल फ्रेम शुड बी अवेलेबल, यानी कि आपके पास जो यूनिट होते हैं वो होमोजीनियस का मतलब वही होता है सेम सेम हूँ, और सैम्पलिंग फ्रेम की भी अवेलेबल हो कि किस तरीके से आपने आपने पॉपुलेशन में सैंपल जो है वो सिलेक्ट करना है। इसे हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतनी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा है, आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर अगली कुछ डेफिनेशन जो है वो हम पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।